विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी पढ़ रहे थे और इसमें अर्धचालक संधि तथा डायोड और ट्रांजिस्टर इसकी बात हो रही थी। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया कि बैंड क्या होता है। बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक और जो है अचालक को मैंने आपको समझाया था। तो जो बैंड शब्द बच्चों आया था, उस बैंड को जानने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कि दो एटम के परमाणु जो है, यानी दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं, दो एटम के परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्रिया होती है और इंटरेक्शन क्रिया के द्वारा जो है वो अपने निकटतम ऊर्जा के क्षेत्रों में यानी एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। तो बच्चों, उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन आज करेंगे और अच्छे से जानेंगे। आज देखिए, ये आपके सामने सिलिकॉन परमाणु में जो है ऊर्जा बैंड, यानी सिलिकॉन में ऊर्जा स्तर का किस तरीके से होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई परमाणु है और वह अकेला है, यानी उसके संपर्क में कोई परमाणु अन्य नहीं है, तो यानी इस प्रकार के एटम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड एटम, यानी पृथक्कृत परमाणु, यानी इससे और कोई दूसरे परमाणु इस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, विलगित परमाणु एक तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो ये परमाणु हैं, इसके संपर्क में कोई और परमाणु नहीं है, या इनके परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो एक दूसरे से इतनी दूर है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उस समय कंडीशन में बच्चों देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में देखिए बच्चों 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि वैलेंसी सेल, यानी ये जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्वांटम स्टेट, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 क्वांटम स्टेट यानी 6 कक्षक होते हैं इसमें, और इसमें 2 भरे हुए हैं और ये पूरा तरीके से भरा है। ये वैलेंसी हमारा सेल है। इसमें बच्चों इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को रखने की, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 4 इसमें जो है कि खाली हैं, यानी 4 ऊर्जा स्तर खाली है इस तरीके से। अब बच्चों बात ये हो रही है कि अगर कोई भी आपका एटम है और उसके संपर्क में कोई दूसरा एटम नहीं है, तो यानी उसके परमाणुओं पर प्रभाव डालने का कोई नहीं होता। उसमें जो ये लाइनिंग आपको प्राप्त होती है सिंपल एक एटम में प्राप्त होती है, ये सिर्फ एक एटम में प्राप्त होती है। यानी इसमें अगर इस परमाणु के संपर्क में कोई दूसरा परमाणु आए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये परमाणु दोनों नजदीक हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा आकर्षित होगा और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होगा।